और जो मां का हृदय भगवान शंकर ने छल विहीन देखा, केवल भगवान की कथा का भाव ही भाव का दर्शन किया, तुरंत भगवान शंकर के हृदय में हर ही रामचरित उर आया। फिर भगवान शंकर के हृदय में ये जो रामचरित मानस है वो उनके हृदय में प्रकट हो गया महाराज। और प्रेम पुलक लोचन जल छाए, भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, रामचरित मानस नहीं, भगवान राम का स्वरूप भी प्रकट हो गया और परमानंद परम सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर नैली। महाराज भगवान शंकर ने कथा आरंभ किया और मां पार्वती का बड़ी प्रशंसा किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। क्यों? आज ये जो राम कथा हमें आपको सुनने को मिल रहा है, ये मां पार्वती का देन है, ये मात्र शक्ति की देन है भैया, जो आप लोगों को राम कथा सुनने को मिल रही है। नोट करिएगा, न मां ने प्रश्न किया होता और न बाबा कथा सुनाते तो कथा प्रकट कैसे होती? अभिराज हम आप कैसे कहते सुनते? इसलिए ये मां भ्रमित नहीं है, मां अपने लिए नहीं, ये तुम समान नहीं को उपकारी, जगत कल्याण के लिए मां ने प्रश्न किया है। भगवान की कथा जगत कल्याण करती है, इसलिए पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। क्या पूछा? भगवान की कथा के विषय में पूछा। और भगवान शंकर ने कथा सुनाना आरंभ किया। और कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर ने कह दिया, देवी नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। माने कहा, प्रभु नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, वो क्यों श्राप दे देंगे? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी इसलिए श्राप दे दिए कि एक बार देव ऋषि नारद हिमगिरी गुहा, उनको दक्ष महाराज का श्राप था, और वो हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो वहां रम्यता देखा, अति सुंदरता देखा, तो सोचे कि भगत को कहीं शांतिमय स्थान मिले तो फिर उसको भगवान का भजन करने का मन करता है। क्योंकि जो आपके मन में जैसा भाव रहेगा उसी तरह आपका रुझान भी होगा, आप उसी तरह जाएंगे। और देव ऋषि नारद भजन करने लगे, उनके भजन से देवराज इंद्र भयभीत हो गया। फिर सोचाई बाबा कि भजन तपस्या पूर्ण हो गई तो कहीं बाबा भगवान आ जाए, कहीं हमारा स्वर्गपुरी न मांग ले, और जब स्वर्ग मांग लेंगे तो हम कहां जाएंगे? इसलिए देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, कहा जाओ बाबा के मन में क्षोभ प्रकट करो, बाबा की तपस्या भंग करो। याद रखिएगा, जब आप खुद पूजा भगवान के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाएंगे और आपकी भक्ति जब स्वर्ग तक पहुंचती, जब देवता जानते हैं वो हमें आपको बलमानुष समझते हैं। चलो एक बलमानुष सुधर रहा है तो फिर आपकी भक्ति को बिगाड़ने के लिए वो देवता आपके सामने आते हैं। पहले तो आप अगर भक्ति करेंगे ना तो आपके परिवार के लोग ही आपका विरोध करने लगेंगे। जैसे कलिकाल में मीरा का विरोध हुआ, बड़े बड़े भक्तों का विरोध हो,
और जब इनसे बात नहीं बनती तब देवता सामने आ जाते, फिर देवता विरोध करते हैं। फिर आपके हर इंद्री पर देवता बैठा है, ये मत समझिएगा देवता कहीं यंत्र है। जैसे गौ माता के शरीर में सर्व देवता है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर पर हर इंद्री पर देवता बैठा है। जब विरोध में आएंगे तो फिर कामदेव आएगा, फिर बसंत ऋतु का निर्माण करेगा। और बसंत ऋतु में जब जान लेते हैं कि इनकी तपस्या कैसे फल, तो देवराज इंद्र तो बार बार प्रयोग करता है, कभी रंभा को, कभी उर्वशी को, कभी मेनका को भेज करके, और भक्तों की तपस्या बाधित। उसी समय वो देवताओं कामदेव का जो भूमिका होती, उसी समय आप ध्यान में बैठे हैं, आपके नेत्र खुल जाएगा। बाबा ने लिखा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। हमारे शरीर में 9 गटर है। कितने गटर हैं? 9 गटर से कचरा ही निकलते हैं इससे महाराज। लेकिन इसका लिंटन इतना बढ़िया हुआ है साहब, कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम न हो तो आदमी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ब्रह्मा ने बनाया है। कोई कारीगर बढ़िया काम करता है, बिल्डिंग का बढ़िया मकान बनाता है, तो लोग उस कारीगर को ढूंढते हैं। क्यों? हाँ, बहुत सुंदर बनाता है। तो ये कोई साधारण कारीगर ने नहीं बनाया। और लेकिन इसकी पोल तो तब खुलती है जब इसमें से थोड़ा निकल आवे, तब समझ में आता है किसके अंदर क्या भरा है। इसका नाम है सरी। सरी मतलब शरीर। इसका हरदम ध्यान देना चाहिए। और इससे बढ़िया पद और इससे श्रेष्ठ कोई तन ब्रह्मा के विधान में नहीं। मनुष्य से बड़ा कोई अन्य कोई दूसरी योनि नहीं है जो इसकी बराबरी करे। ये देवताओं से भी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। इसी शरीर से सत्कर्म करके तपस्या करके वो देवता बनते हैं। हमारे इस धराधाम पर जो सब अश्वमेध यज्ञ करता है, वो मरने के बाद देवराज इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। और किए जैसे राजा आयाति, राजा नहुस, सब जाकर इंद्र बने। इसलिए आप तप के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से कुछ नहीं कर सकते। और देव ऋषि नारद को जगाने के लिए कामदेव ने अनेकों अपनी पूरी शक्ति लगा दी, नहीं जगा पाया। क्यों? आप बताइए क्यों नहीं जगा पाया? इसलिए नहीं जगा पाया कि नारद जी भक्त हैं और भक्त की रखवाली भगवान कर रहे हैं, इसलिए उसका कोई प्रभाव भगत के ऊपर नहीं चला। बाबा ने क्या लिखा? गढ़ रखवार रमापति जास। इसकी रखवाली स्वयं भगवान करते हो, परमात्मा करते हो, उसको कौन डिगा सका? नारद का मन भगवान शंकर के धनुष जैसा हो गया। जैसे बड़े बड़े राजा प्रसंग आएगा, उठाने लगे नहीं उठा पाए, उसी तरह हमारे मात्र शक्ति के मन को भी भगवान शिव के धनुष का प्रमाण दिया गया है। डगरही में शंभु सरासन कैसे, और जो कामी वचन सती मन, कामी पुरुष किसी सती के साधना से उसका सतीत्व भंग नहीं कर सकता। इतना। और वही सिद्धांत एक भक्त का होता। भक्त का भी सिद्धांत एक पतिव्रता स्त्री की तरह होता है। उस भगत को भी आप कोई प्रलोभन देकर उसको आप गिरा नहीं।
और ये तो साहब गजब गजब है। यहाँ तो फिर रामदेव, ज्ञानदेव महाराज, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर महाराज की गीता अद्भुत है साहब, अद्भुत। इसलिए अंत में कामदेव हार गया। भगवान की कृपा से देव ऋषि नारद की विजय हुई। कामदेव चरणों पर गिर पड़ा और कहा, भगवान हम हार गए और आप जीत गए। कामदेव उठा, भगवान देव ऋषि बाबा के कान तक गया, अपना मुख लेकर उनसे उनके कान में कहा कि आज तक हमको एक ही व्यक्ति जीत पाया था, उसका नाम है देवाधिदेव महादेव। लेकिन बाबा आज आप दूसरे शंकर हो गए मेरे लिए। बस जो काम उसकी पूरी भूमिका नहीं कर पाई, वो जाते जाते बड़प्पन कर दिया। इसलिए आप लोग कोई अच्छा कार्य करें और जब कोई उसका बड़प्पन करे तो सावधान रहिए। वो बड़प्पन सुन करके आपको घमंड होगा, अहंकार हो जाएगा और आपका पतन हो जाएगा। इसलिए कभी भी इस बात को ध्यान दिया जाए, जब कोई हमारा बड़प्पन करता है तो किस मूड से कर रहा है, हमारा ठिठोली ले रहा है या मजाक बस बोल रहा है, या सचमुच में हमारा प्रशंसा कर रहा है, या प्रशंसा करने का दिखावा कर रहा है। उस प्रशंसा की आड़ में इसकी कोई कामना तो नहीं हमारे से है। इसलिए सावधान रहिए। आप मार्ग में चले जा रहे हैं, आपको कोई कांटा लग जाए तो कांटा लगने के बाद आप क्या करें? मार्ग में वहां तो सुई मिलेगी नहीं, तो फिर आप बबूल का कांटा ढूंढेंगे। बैर का कांटा लगेगा, छोटा कांटा, तो बबूल का कांटा, फिर उस बबूल के कांटे से आप अपने कांटे को निकालेंगे। और जब आपका कांटा निकल गया तो बबूल के कांटे को अपने पास रखेंगे, उसको जेब में रखेंगे, उसको फेंक देंगे ना। तो जीवन में जब आपको बड़प्पन मिले तो समझ लेना ये बड़ा कांटा है। इसको अगर हृदय में रख लिया तो फिर देव ऋषि नारद की तरह हमको भी चुभेगा। इसलिए उस बड़े कांटे को तत्क्षण फेंक देना चाहिए। महाराज देव ऋषि नारद को अभिमान हुआ, जो बात उसने कहा, आप दूसरे शंकर हो गए, तो शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान ने देखा, बड़े प्रसन्न भये। आहा, अब देव ऋषि जी का आगमन हुआ है, अब सत्संग होगा, रामचरित होगा, अब कुछ भगवान की कथा होगी, क्योंकि संत भगवान आ गए। एक बात और याद रखिएगा, आपके घर में जब कोई संत महापुरुष के रूप में आवे और जब भगवान की चर्चा न करे तो उससे अपना पिंड छुड़ा लेना। संत का मतलब है वो भगवंत की चर्चा करे। अभी कितना समय चाहिए? देव ऋषि नारद भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने उनको समझाया। पहले जब जाते थे तो रामचरित होता था, आज कामचरित लगे सुनाने भगवान शंकर को। जो घटनाक्रम घटी, कामदेव आया, अपने सेना समेत आया, मेरे ऊपर प्रहार किया, नाना प्रकार का यत्न करने के बाद उसकी कोई शक्ति काम नहीं की और मैं अपने समाधि में परम प्रसन्नता से उसके किसी भी प्रभाव से उसने मेरी समाधि को नहीं डिगा पाया। इसलिए अब जब ये सब बातें बताने लगे तो भगवान शंकर ने सोचा आज नारद को क्या हो गया है। ये जब आते थे तो रामचरित, राम कथा, सत्संग होता था, और आज ये जो है कामचरित सबको सुना रहे। बाबा ने लिखा कामचरित नारद सब भाखे, राम जी की चर्चा ही नहीं हुई। उसके बाद जब जाने लगे तो भगवान शंकर जान गए कि कहां जाएगा। भगवान आप किसी कथाकार को बुलाए और वो आपको 7 दिन 9 दिन कथा सुनावे। उसके बाद जब जाने लगे तो आप कह दीजिए कि महाराज जी
आपने जो कथा हमको सुनाया है, अब एक कथा किसी दूसरे को मत सुनाइएगा, तो इससे बड़ा उस कथाकार का कोई दूसरा अपमान हो सकता है? तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। हमको सुना दिया पर दूसरे को मत सुनाइए। अच्छा एक बात, हम आप जब किसी से कहते हैं ना, देखिए आप हमारे बड़े करीब है ना, आपको हमने बता दिया है, दूसरे को बताइएगा मत। तो वो आदमी जब इतना सुनता है तो वो बात अवश्य बताता है। जहां आपने वो लगाया, देखिए मैं आपको बता दिया है साहब, आप दूसरे से मत कहिएगा, और आपसे कहे बिना रह भी नहीं गया, क्योंकि आप मेरे करीब हैं कि आपको न बताऊं तो हमको साफ चैन नहीं, लेकिन आपसे करबद्ध प्रार्थना है जो हमने आपको बताया है किसी दूसरे को मत बताइए। तो सोचेगा कब ये आदमी हमारे सामने से हटे, सगरी काम बंद करके वही जाएगा, और जब तक नहीं बता देगा तब तक उसको चैन पड़ता नहीं है। इसलिए बड़ी से बड़ी बात कभी भूल से निकल जाए तो ये मत कहिए, किसी से कहिएगा मत, वो बात नहीं कहेगा। जहां आपने कहा कि किसी से कहिएगा मत, तो समझ लेगा कि इसकी जो है बहुत प्राइवेट बातें हैं, इसको तो लीक करेंगे ही करेंगे। तो भगवान शंकर ने कह दिया, देखो हमको तो सुना दिए, लेकिन श्री हरि नारायण विष्णु भगवान को मत सुनाना। नारद को लगा इसको जलन हो गई, मैं भी इसके जैसा कार्य किया ना, इसको पीड़ा हो गई, ईर्ष्यालु व्यक्ति है, इसको मेरा बड़प्पन नहीं हजम हो रहा है, अब तो मैं विष्णु जी से कहूंगा ही कहूंगा। और नारद जी वहां से चले तो डायरेक्ट श्री हरि नारायण के पास पहुंचे। भगवान ने देखा, कहा अरे बाबा, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। भगवान उठे, अगवानी किए, स्थान दिए, फिर भगवान ने स्वागत किया संत का। उसके बाद भगवान ने कहा कि आप चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है बाबा, क्या बात? जिता काम अनिमित मनमाही, काम को जीते हैं तो गदगद है। तो उन्होंने कहा क्या बताएं प्रभु, कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब आपने छेड़ ही दिया है तो फिर हम कहे बगैर रहेंगे भी नहीं। और अंत में बताया जो बात भगवान शंकर को सुनाए, मैंने कामदेव को जीत लिया, वही बात विष्णु भगवान को बताया। भगवान विष्णु ने कहा अरे बाबा, आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता? देखिए भगवान श्री हरि नारायण ने और नारद को फुलाया, आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? आप कोई साधारण है? आप कोई साधारण नहीं है, कामदेव आपका क्या बिगाड़ लेगा? अरे ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आपको कामदेव आपकी साधना से डिगा देगा। ब्रह्मचर्य रत मत धीरा, और तुम ही को करई मनोभव पीरा। काम की इतनी विषाद कहाँ है बाबा, आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर सके, आपको मानसिक पीड़ा पहुंचा सके। नारद जी ने कहा प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी कृपा थी, इसके लिए जो है वो हम उसको जीत सके। लेकिन यहाँ क्या है, कभी कभी आदमी कहता है ना, अरे भैया सब भगवान का कृपा हो, लेकिन अंदर से वो अपनी योग्यता समझता है। अब सामने वाला तो नहीं समझेगा, सब भगवान की कृपा, लेकिन अंदर से मैं भी कुछ हूं, तो ये बात वो भगवान से तो नहीं छिपा सकता। प्रभु अंतर्यामी सब जानत, तो भगवान अंतर आत्मा का भाव देख लेते, बाहर तो कह रहे नहीं, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, लेकिन अंदर से हमारे अंदर योग्यता है। ये अहंकार, और ये अहंकार भगवान देख लिए नारद का। कहा तो नारद ने कहा कि नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहे सहित अभिमाना, अभिमान अंदर है, बाहर से माधुर्य का।
कृपा तुम्हारी, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद कहे वो सहित अभिमाना, करुणा निधि मना देखी बिचारी, करुणा निधि मन देखी बिचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। इसके हृदय में अहंकार का अंकुर वृक्ष अंकुरित हुआ है। भगवान ने कहा मेरा भक्त है नारद, जब तक तुम्हारे अंतःकरण के इस अभिमान रूपी वृक्ष को हम उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक अब हम भी शांति से नहीं बैठेंगे। नहीं तो संसार के लोग यही कहेंगे कि एक भक्त रास्ते से भटक गया और भगवान उसकी रक्षा नहीं कर पाए, तो काहे के भगवान है। इसलिए भगवान ने कहा बेग सो मैं डारी है उपारी। ऐसा नहीं कि भगतों के जीवन में समस्या नहीं, भगत का जीवन में ना समस्या को अपना वो श्रृंगार बना लेता है, उसके सामने समस्या ही समस्या। लेकिन समस्या को भगवत कृपा के प्रभाव से उसको आभूषण समझता है, श्रृंगार बना लेता है। भगवान ने कहा आपने मेरे पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है बाबा। उन्होंने कहा हमसे मत बताइएगा, तो अब आप उनकी बराबरी पर आ गए। किसी व्यक्ति को आप सहजता बस और बढ़ावा दे करके और उनके मन के भावों को जानो। नारद जी ने कहा सरकार श्री रामचरितमानस में 2 योगी है, तीसरा योगी नहीं। कौन 2 योगी? एक योगी नारद जी है, अब दूसरे योगी भगवान शंकर है। भगवान ने नारद को क्यों नहीं समझाया? शंकर भगवान ने समझाया, वो जगत गुरु थे, लेकिन इन्होंने नहीं समझाया। क्यों? जिसको जगत गुरु समझा दिया हो, अब इसको समझाने के लिए कौन बचा है? इसमें समझाएंगे नहीं। अब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। आज का नहीं, सब पहले का है। आज तो बस धीरे धीरे विज्ञान विकास कर रहा है, वेद में रिसर्च कर रहा है, और फिर नए नए टेक्निकल नए नए आधुनिकताएं आपके बीच में आ रही हैं। अब नारद जी लेकिन जब मार्ग में गए तो नगर मिला, उसी नगर में प्रवेश कर गए और वहां स्वयंवर देखा। फिर सिलनिधि ने देखा, अतिथि सत्कार किया देव ऋषि नारद का, और उनको ले आकर बिठाए। फिर अपनी बिटिया को बुलाए और कहा बाबा जरा इसका हस्तरेखा देखिए, इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब नारद जी ने देखा तो उसके भाग्य में लिखा था जो यही बरई अमर सो होई, इसके साथ इसका विवाह होगा, वो अमर होगा और समर भूमि जीता नहीं कोई, उसको युद्ध स्थल में कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। वो अजय होगा। इसलिए देव ऋषि नारद ने बिटिया का जब हाथ देखा तो कहा कि सुता सुलक्षण सकल तुम्हारी। सिंधिनी ने कहा अरे बाबा कुछ तो बताओ, कह दिए सब ठीक है। तो नारद जी छुपा ली। अब उनकी समझ में यही आ गया जिसका इससे विवाह हो जाएगा वह अमर भी हो जाएगा और समर में उसको कोई जीत भी नहीं पाएगा। ये बात बैठ गई बाबा के मन में। अमर भी होगा, समर में कोई जीत भी नहीं पाएगा। ये गुण इस कन्या में है, ये गुण इस कन्या में है। और फिर नारद जी ने कछुक बनाई भूप सन भाखा। देखिए यहाँ भगवान की कृपा जब हट गई तो नारद भी झूठ बोले।
भगवान की कृपा हटी तो सती माँ ने भी झूठ बोला, कछुक बनाया, भूपसन भाखा, झूठ बोले और फिर सोचे कितने जल्दी यहाँ से मैं निकलूं और आगे जाऊं। एकांत में गए, फिर भगवान का ध्यान किया, भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। देखा अरे नारद अभी भी तो आप हमारे यहाँ से, फिर बीच में क्या ऐसी आवश्यकता, आपको क्या जरूरत पड़ गई, अभी तो आप मिलके आ रहे थे। नारद जी ने कहा सरकार ने ये विराग वाला जीवन जीते हो गया, अब मैं भी संसारिक बनना चाहता हूं। और वैसे आप भी तो देखो, आप भगवान हो लेकिन आप भी संसारिक हो। अब हम भी सोच रहे हैं कि कोई रोटी बनाने वाली लेकर आए तो परोसे, और जब हम भोजन करने बैठे तो फिर वो हमारी धर्म पत्नी होगी, फिर हमको चमर डुलाए, बीच बीच में पूछा करे कि एक आध चौपाती और लेकर आए। अब हमारे मन में भी ऐसा भाव हो रहा है। भगवान ने कहा अच्छी बात है, खाली इतना ही आपने देखा। नारद भगवान ने कहा कभी प्रभाव का दर्शन नहीं किया। ठीक है, आप अब बंदर बनना चाहते हैं तो मैं क्या करूं, लेकिन मेरे भक्त हो। तो भगवान ने सोचा कि ये नारी का बंदर बन जाएगा, तो नारी का बंदर बन जाएगा तो बेचारा इतना दिन भजन जो हमरा किया है, ये भजन का क्या होगा। इसलिए भगवान ने भी मन में ठान लिया कि मैं आपको अपना बंदर बना दूंगा, लेकिन नारी का बंदर बनने नहीं दूंगा। क्यों? नारद जी कह तो गए सब, लेकिन अंत में नारद जी का शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है साहब, ये समझने हमारे आपके जीवन में उतारने के लिए। आप कोई कार्य करना चाहते हैं या भगवान से कुछ मांगते हैं, मांगते समय आपको नहीं पता कि जो हम मांग रहे हैं वो हमको सुख प्रदान करेगा कि हमको दुख देगा। हम भगवान से पुत्र मांगते हैं, अब पुत्र हमारा बुढ़ापे में पिटाई करेगा कि हमारा भरण पोषण करेगा, ये ज्ञान हम खाली मांग लेते हैं। लेकिन मांगते समय हम भगवान से एक बात अवश्य कहें, प्रभु जो आप दे रहे हैं उसको जरा सोच समझ कर दीजिएगा, जो मेरे लिए हितकर हो, जो मेरा मिलने के बाद उसी से मेरा हित हो, ऐसी वस्तु हमको आप प्रदान मत करिएगा। क्यों? वो समझ हमारे पास नहीं है, वो समझ आपके पास है। नारद जी ने भगवान का रूप तो मांगा, लेकिन रूप मांगने के बाद भगवान ने कहा ठीक है नारद, मैं आपको अपना रूप दे देता हूं। अच्छा, रूप बहुत सुंदर हो और आचरण सुंदर न हो तो रूपवान व्यक्ति भी किसी को प्रिय लगता है। आप रूप मांग रहे हैं, भगवान ने अपना रूप दिया। नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि। नारद जी ने कहा क्यों, मेरे रूप की क्या आवश्यकता, आपका रूप कम अच्छा है क्या, आपकी अगवानी हम करते, आप संत हैं, बड़े बड़े लोग भगवान शंकर आपको आसन देते हैं, आपसे सत्संग करते हैं, आपकी साधारण ऊंचाई, आप तो ऐसे भी संत जो होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। तो आप घोड़े पर चढ़कर या गधे पे बैठना चाहते हो, आपकी तो वैसे ऊंचाई है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे। अंत में नारद जी जाते समय नारद जी ने कहा सरकार जो मांगना था सो तो मैंने मांग लिया है, लेकिन मुझे वही देना, मेरे साथ वही व्यवहार करना जो मेरे लिए हितकर हो। ये है भजन का प्रभाव। जब आप भगवान की भजन करेंगे ना तो अंत समय में जब आप धराशायी होंगे, जब आप नष्ट होने के एकदम कगार पर पहुंचेंगे, तब ये भजन का पुण्य आपको संभाल लेता है। आपके अंदर ऐसे विवेक आ जाएंगे, उस विवेक से आप धराशायी नहीं होंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे यही भजन का काम है। इतना दिनों की जो भजन किए और नारद जी बोल पड़े क्या,
कि जही विधि होई नाथ ही तमोरा, जही विधि होई नाथ ही तमोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा, जही विधि होई नाथ ही तमोरा, करऊ सबेगी दास मैं तोरा, करऊ सबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा हित नहीं नारद, हित तो संसार के लोग कर देते हैं, मैं हित नहीं करूंगा। आपका कोई काम बन रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, कोई मिलकर उसको बना दिया आपका मित्र दोस्त यार, तो आप उसको अपना हितैषी मान लेते हैं, और जिसके द्वारा आपका काम बिगड़ जाता है उसी को शत्रु मान लेते हैं। लेकिन आध्यात्म भक्ति से परे है साहब। भगवान ने कहा नारद जय ही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हित नहीं जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। परम हित दो ही लोग करते, तीसरा नहीं कर सकता। परम हित या तो संत करते हैं या तो भगवंत करते हैं। संसार के लोग आपका हित कर सकते हैं लेकिन परम हित नहीं कर सकते। इसलिए जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सो मैं वही करूंगा जिसमें आपका परम हित हो। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी वहां आए जहां स्वयंवर हुआ है, और स्वयंवर में पहुंचते ही सब लोगों ने, जितने बड़े बड़े राजे लोग आए हैं, वो किसी ने नारद जी का मुख बंदर का नहीं देखा। सबको नारद जी नजर आए। क्यों? सब लोगों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जान सब ही सिर नवा। सब लोगों ने प्रणाम किया लेकिन भगवान ने मुख तो बंदर का दिया। और स्वयंवर आरंभ हुआ। माँ विश्व मोहिनी जो है योग माया भगवान की जयमाल लेकर चली, और जयमाल लेकर जब चली तो जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा की तरफ देखा ही नहीं माँ विश्व मोहिनी ने। क्यों? नारद भगवान का भक्त है इसने देखा नहीं। उस स्वयंवर में घूमते हुए लाश में भगवान ही आकर बैठ गए और भगवान के गले में जयमाल डाल दिया और विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मी ले गए रमा निवासा, और भगवान जो है माँ लक्ष्मी को विश्व मोहिनी को लेकर चले। और नारद जी देखते रह गए। भगवान शंकर के दो गढ़ बगल में बैठे थे। जब चले थे कैलाश से और कहा था किसी से कहना मत, उसी समय नारद जी के आंतरिक भाव को भगवान शंकर त्रिका लग गए, जगत गुरु है, जान गए थे, इसलिए दो गढ़ लगा दिए थे अपना। देखो ही बाबा क्या क्या करता है। अंत में उन दोनों गढ़ों ने नारद जी से कहा कि बाबा बड़े उदास लग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरे सारे मेरे मनोरथ विफल हो गए। मूर्ख अभी कहता उदास लग रहा हो। तब उन लोगों ने कहा बाबा आपने अपने को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। क्यों? उनको तो पता है मुझे भगवान का रूप प्राप्त है। तो उन्होंने कहा बड़े आए हो विवाह करने। अरे बाबा जरा अपना मुख पानी में बारी में तो निहारो। मुख बंदर का और चाहिए इनको विश्व मोहिनी। बाबा को बड़ा आक्रोश हुआ। बाबा क्रोधित हो गए
और जो जाकर जल में, जहां जल साफ रहता है वहां चेहरा दिख जाता है। जल में जब देखा तो मुख बंदर का, बस देखते ही नारद जी सबसे पहले भगवान शंकर के दो गणों पर अपना प्रभाव जमा दिया। बाबा ने कहा, मूर्ख, तुझे इतने समय से पता था तो अब क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बता दिया। महाराज ये बात सिर्फ 3 लोग जाने कि नारद जी को मुख बंदर का है। शील निधि कन्या विश्व मोहिनी ने देखा और भगवान शंकर के 2 रुद्र गणों ने देखा। बाकी कोई जान नहीं पाया कि नारद जी को भगवान ने मुख बंदर का दिया। और भगवान देव ऋषि ने भगवान शंकर के दोनों गणों को श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि जाई निशाचर हो तुम, कपटी पापी तो हसे हम ही सोले फल, बहुरी हसे मुनि को। श्राप मिल गया। दोनों ने अपने श्राप का उद्धार मेरा कैसे होगा, देव ऋषि नारद से पूछा। तो कहा, अगले जन्म में अब तुम दोनों रामन कुंभकर्ण के नाम से तुम्हारा जन्म होगा और वही परमात्मा तुम्हारा वध करेगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। फिर नारद जी क्रोध में निकले और भगवान ने देखा कि मेरा भक्त क्रोध में। अब देखिए नारद के अंदर तीनों चीज आ गया। क्या आया? पहले कामना, काम आया। उसके बाद काम की पूर्ति नहीं हुई, लक्ष्य नहीं पूरा हुआ तो क्रोध भी आ गया। और जब क्रोध आया, ये जो क्रोध होता है ना, काम और लोभ के बीच का जो क्रोध होता है ना, तो काम और लालच ये दोनों के बीच का होता है। आपका इच्छानुसार आपका कार्य नहीं हुआ तो आपको क्रोध आएगा। भगवान ने देखा हमारा भक्त है, लेकिन ये किस मार्ग पर जा रहा है। एक काम, क्रोध और लोभ का मार्ग पकड़ लिया है। इस मार्ग पर जाएगा तो ये नरक में ले जाने वाले हैं, और मेरा भक्त अगर नरक में चला गया तो मैं कैसा भगवान हूँ। इसलिए काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पल, ये नरक के मार्ग है। इसलिए भगवान स्वयं आकर नारद जी से मिले और कहा, मुनि कहे चले वो विकल की नहीं। भगवान ने पूछ लिया, अरे बाबा इतने विकल होकर कहाँ चले? देव ऋषि नारद ने देखा वो कन्या, भगवान उसके गले में विश्वमोहिनी के कंधे पर हाथ रख करके पूछा। जो नारद देखा थमा उठे, बाबा इसी के लिए तो मैंने आपसे अपना रूप मांगा, और मैं समझता था कि आप जो है छल रहित है, कपट रहित है, लेकिन आपने, अब मेरी समझ में आया। समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी को आप ले लिए और विष को भगवान शंकर को दे दिए। आप बड़े चतुर हैं, इसलिए अब जो है आपने अपने आप को यह समझते हो जो चाहूंगा सो मैं करूंगा, मुझे कोई जवाब दे। नारद जी ने कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करम सो सुनी। अब आपको भले भवन बायन बदीना, अब आपको पता चलेगा मैं कौन हूं। पावल के फले आपन की ध्यान, नारद जी कभी आकृत तुम कीन हमारी, अब करी है की सहाय तुम्हारी। यही जो आपने मुझे बंदर का मुख दिया है, यही बंदर ही आपकी मदद करेंगे, तब तुमको प्राप्त होगी। रावण जी हरण करेंगे, और जब यही जो मुख आपने हमको दिया, यही लोग तुम्हारी मदद करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, आपने मेरा साधारण अपराध नहीं किया है। जाइए, जैसे आज मैं स्त्री के बिना वियोग में मैं तड़प रहा हूँ,
नारी विरह तुम होब दुखारी। और जब भगवान ने देख लिया नारद जी का सारा क्रोध, बहुत नारद जी भगवान के ऊपर अब शब्दों का अंबार लगा दिए। और जब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया तो भगवान लक्ष्मी विश्वमोहिनी के बगल से हंसकर भगवान ने अपने सिर को झुकाया और देवर्षि नारद के श्राप को अपने शीश पर धारण कर लिया। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा बाबा, आपका श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। तब नारद को लगा किसी को श्राप मिले और प्रसन्न रहे। भगवान ने कहा कि श्राप शीस धरि हरसी। भगवान प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु बहु विनती की, आपको श्राप मिलेगा, कोई गाली देगा आपको तो आप उससे हाथ विनती करेंगे। निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि ने। उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रभु माया तोर निवारी, जब प्रभु माया तोर निवारी, जब प्रभु माया तोर निवारी, तोर निवारी, नहीं तहरा राजकुमारी, नहीं तहरा राजकुमारी, जब प्रभु माया दूर निवारी, नहीं तहरा राजकुमारी। भगवान ने जब माया हटा दी अपनी तो नारद जी भगवान को देखे श्री चरणों में गिर पड़े। प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको बहुत अपशब्द कह दिया, मेरे अपराध कैसे क्षमा होंगे। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला है नारद, ये जो कुछ भी हुआ है वो हमारी इच्छा से हुआ है। हम इच्छा कह दीन दयाला। और वैसे भी नारद जब विवाह होता है तो माता जी लोग गाली देती है, तो वहां विवाह तो हो गया लेकिन हमको गाली नहीं मिली थी और आपने गाली दे दिया। गाली दे दिया, बारात में लोग जाते हैं ना, जिनको गाली वाली नहीं मिलती है उनका नाम नहीं दिया जाता लिख करके, तो फिर वो नाराज हो जाते हैं कि हमको गाली नहीं मिली। भगवान ने कहा बाबा आपने गाली दे करके मेरा विवाह पूर्ण कर दिया, और रही बात आपने मेरा अपराध नहीं किया, भगवान शंकर किया है, इसलिए जाइए कुछ समय तक जपहु जाए शंकर सतनामा। अब ओम नमः शिवाय का जाप करिए और बाद में आपको विश्राम प्राप्त हो जाएगा। और समय बड़ा गतिमान है, समय को देखते हुए वाणी को यही विराम करेंगे और धीरे धीरे आइए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की
कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोहमयी से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री